वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। 14 फेब को सुबह 5 बजे कटरीना कैफ ने किस खान के साथ की अपनी वैलेंटाइंस डे की शुरुआत। सलमान खान किस यंगस्टर को बहुत जल्द करने जा रहे हैं लॉन्च। बताएंगे इमरान हाशमी ने क्यों ठुकराया 8 करोड़ रुपए का ऑफर और दिखाएंगे कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जूम के कैमरा ने वैलेंटाइंस डे के दिन सुबह सुबह कटरीना कैफ को बॉलीवुड के एक खान के साथ स्पॉट किया। कौन था वो खान, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कटरीना कैफ ने किसके साथ मनाया वैलेंटाइंस डे? कौन कैप्चर हुआ वैलेंटाइंस डे पर कटरीना कैफ के साथ? वेल, इससे पहले कि आप अंदाजा लगाते हुए आगे निकल जाएं, हम आपको इतना जरूर बता दें कि ये था तो एक खान, बट नॉट सलमान खान। वक्त था 5 AM। डेट Feb 14th 2013 एंड प्लेस द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर वैलेंटाइंस डे के दिन सुबह सुबह कटरीना कैफ एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरास पर कैप्चर हुई हैं शाहरुख खान के साथ। लेकिन अगर आप इसे किसी लिंक अप की तरह देख रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पर एक ही कार में कैप्चर हुए कटरीना और किंग खान का साथ थोड़ा अलग किस्म का है। शाहरुख खान की कार में बैठी कैट्स रियर सीट पर, वहीं जिनके साथ कैट्स के लिंकअप्स के चर्चे रहते आए हैं उनके साथ कैट्स कैप्चर हुई हैं फ्रंट सीट पर। ऐसे में सोचने वाले तो ये भी सोचेंगे कि कटरीना कैफ को किंग खान से लिफ्ट लेने की भी क्या जरूरत थी। तो आपको ये भी दिखा दिया जाए कि आखिर कैट्स को लिफ्ट लेने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी। तो देखिए एयरपोर्ट पर चेकआउट करने के बाद भी शाहरुख खान और कटरीना कैफ को कितना इंतजार करना पड़ा। हुआ यूं कि शाहरुख, कैट्स, प्रीति जिंटा और अली जफर ये सभी स्टार्स गए थे मस्कट में परफॉर्म करने के लिए, और जब वापस आए तो शाहरुख खान की गाड़ी तो एयरपोर्ट लॉबी में आ गई उन्हें घर ले जाने के लिए, पर कैट्स की गाड़ी नहीं आ पाई। और देखिए इसी चक्कर में इन सभी स्टार्स ने कितना वेट किया। खुद किंग खान भी खड़े रहे कि जब कैट्स हिफाजत से निकल जाएंगी तभी निकलेंगे वो भी। आखिरकार SRK ने सबको अपनी कार में चलने को कहा, और जैसे ही कटरीना कैफ को लेकर किंग खान की कार आगे बढ़ी, कटरीना को लेने आ गई उनकी ब्लैक कलर की ये लग्जरियस कार, जिसे एयरपोर्ट से खाली ही वापस जाना पड़ा, वो भी किंग खान की कार के पीछे पीछे, क्योंकि SRK कटरीना को अपनी कार में लिफ्ट जो दे चुके थे। अब सब देखने वालों को सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वैलेंटाइंस डे के दिन अर्ली मॉर्निंग कैट्स को SRK से मिली इस लिफ्ट को ज्यादा लिफ्ट करके लिंक अप मत समझ लीजिएगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सलमान खान बहुत जल्द बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं एक यंगस्टर को। कौन है वो यंगस्टर और क्यों सलमान उस पर हो रहे हैं इतने मेहरबान? लेट्स फाइंड आउट। सलमान भाई किसी का एहसान नहीं रखते, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। सलमान अपने करीबियों की हमेशा मदद करते हैं। और अब आ रही है एक बड़ी खबर। जी हाँ, बॉलीवुड गलियारों में ये खबर गर्म है कि सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। शेरा सलमान का सबसे खास बॉडीगार्ड है। सलमान शेरा को अपने भाई से कम नहीं समझते, तभी तो फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान ने एक सिक्योरिटी कंपनी के करोड़ों रुपए के ऑफर को बस इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें शेरा की कंपनी का यूनिफॉर्म इस फिल्म में पहनना था। साथ ही इसी फिल्म में सलमान ने शेरा को ऑन स्क्रीन आने का मौका भी दिया था। ऐसे में अगर सलमान शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करें तो ये कोई सरप्राइजिंग खबर नहीं होगी। Recently, सलमान जब टाइगर से मिले तो उनका कहना था कि with his looks and personality, we already have a winner. At 20, he is so focused and determined. लगता है सलमान को शेरा के बेटे टाइगर पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि टाइगर आने वाले समय के सुपरस्टार बन सकते हैं। वैसे सलमान के इस काइंड जेस्चर पर शेरा का कहना है, It is true that he would be launching my son Tiger in Bollywood. It's a great thing he has said that, which means he would have seen something in my son.
बॉलीवुड में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सलमान खान के साथ एक फिल्म करने के लिए उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। वैसे में अगर सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर को लॉन्च करते हैं तो ये काफी बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी फर्स्ट टेलीविजन सीरियल के लॉन्च पर ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, जहां रानी मुखर्जी पहुंची संजय को सपोर्ट करने। टेक अ लुक। संजय लीला भंसाली ने किया अपना टीवी सीरियल लॉन्च कल मुंबई में, और इसी इवेंट को खास बनाने के लिए उनकी खास दोस्त रानी मुखर्जी उनकी इनविटेशन पर आई। रानी मुखर्जी ने टीवी सीरियल सरस्वती चंद्र तो लॉन्च किया है, लेकिन उसके साथ एक वैलेंटाइन डेट भी मांग ली। Sanjay is definitely my Valentine today. I'm wearing red for you, Sanjay. Sanjay, will you be my Valentine? जी हाँ, थोड़े दिन पहले ही जहाँ एक तरफ रानी मुखर्जी रानी चोपड़ा बन गई थी, वहीं दूसरी तरफ रानी चोपड़ा रानी मुखर्जी संजय लीला भंसाली को कह रही हैं कि वो उनके वैलेंटाइन बने। Sanjay, will you be my Valentine? वैसे रानी के इस ऑफर को संजय लीला भंसाली ने रिजेक्ट भी नहीं किया और दे दिया ये प्यारा सा जवाब टू हिज लविंग फ्रेंड। Once more thing, Rani, I think you've always stood by me, and I think today you've made it very, very special by coming and offering me to be your Valentine. So that is also very from black to red, I think red of the Valentine. I think now I need to stand Next. इतना ही नहीं, संजय ने तो मानो रानी के तारीफों में पुल ही बांध दिए। I think I want to say one thing on the stage tonight, and I mean it from the bottom of my heart, not because she's here with me, but Rani जैसा कोई नहीं। Rani is the best actor that I've worked with. I've worked with many of them, but the joy she's given me, the kind of spectacular performance she's given in Black, she came by and stood by me in Saawariya, so I really owe a lot to her as a filmmaker in my career, and I think it's a very great blessing to have friends like her, to be able to work with actors like her, and really thank you God for it. वैसे रानी की खूब तारीफ कर दी संजय लीला भंसाली ने। चलिए, अब दोनों ने एक दूसरे के तारीफों के पुल तो बांध ही लिए हैं। अब शायद संजय रानी को अपनी अगली फिल्म में काम करने का मौका दे दे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। जयंता भाई विवेक रिसेंटली अपनी फ्रेंड गर्ल को लेकर निकले मुंबई की सैर करने। आइए आपको दिखाते हैं विवेक ने कैसे इम्प्रेस किया अपनी फ्रेंड गर्ल नेहा को। जयंता भाई विवेक अपनी गर्लफ्रेंड नेहा शर्मा को लेकर निकले हैं मुंबई की सैर करने, और अगर जयंता भाई डेट पर जाएंगे तो उनकी सवारी भी होगी कुछ खास। इस खास ऑटो में जयंता भाई अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने निकले हैं और उनसे जानते हैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को उन्होंने इम्प्रेस करने का प्लान बनाया है। क्या है ना, अपन की बाड़ोतरी को गोला बहुत पसंद है, तो अपन गोला वाला सेट करके रखे ला है, वो भी बिस्लरी का बोतल के साथ में। पानी भी एकदम साफ भी होना मांगता है, क्या अपनी हाईफाई है, थोड़ी कॉर्पोरेट टाइप है इसके लिए। और वो पिच्चू में अपना वो बोलते क्या, नारियल, दोनों बाजू बाजू बैठेंगे समुंदर के सामने, एक ही नारियल में से दो स्ट्रॉ मार के पियेंगे, है ना। और फिर वो बुड्ढी का बाल, क्या बोलते थे तुम लोग उसको अंग्रेजी में? कैंडी फ्लॉस। हाँ वही जो ये बोली डंडी मार्च, क्या कैंडी फ्लॉस। हाँ वही तो वही हम लोग साथ में मिलके खाएंगे। जयंता भाई ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है अपनी भाड़ोत्री को इम्प्रेस करने की। वैसे यहाँ नेहा ने बताया कि वो आखिर जयंता भाई के चक्कर में फंस कैसे गई। प्यार अंधा होता है, प्यार किसी से भी हो जाता है, उसके लिए टपोरी हो या नॉन टपोरी सब चलता है। करेक्ट है बिड़ू, एकदम सही। वो अपन को बहुत प्यार करती है क्योंकि अपन का सोने का है दिल। वैसे जयंता भाई ने यहाँ हमें ये भी बताया आखिर उनके प्यार का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये जब से ये अपन के खोली पे बाजू में आई और अपन की भाड़ोत्री बनी, भाड़े पे रहने लगी अपन के बाजू में, तभी से अपन को पुकार चालू हो गया लवगिरी का। अब तो जयंता भाई की लव स्टोरी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और देखने वाली बात होगी कि विवेक की ये यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऑडियंसेस को कितना इम्प्रेस कर पाती है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म उंगली के मेकर्स अपनी फिल्म के बजट को लेकर आजकल थोड़े से परेशान हो गए हैं, क्योंकि अचानक उनके सामने आ गया है एक अनएक्सपेक्टेड खर्च। क्या है ये खर्च? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म के बजट्स हमने सुना है लोकेशन की वजह से बढ़ जाते हैं, या कभी कभी कॉस्ट्यूम्स की वजह से बजट ओवर बजट चले जाते हैं, या कभी स्टार्स की फीस की वजह से। लेकिन अब 50 लाख खर्च होंगे टैटू निकालने के लिए।
और ये 50 लाख खर्च होंगे संजू बाबा के टैटू के पीछे। जी हाँ, खबरों की माने तो संजय दत्त की आने वाली फिल्म उंगली में 50 लाख का अलग बजट है सिर्फ उनके टैटूज निकालने के लिए। Of course, this comes as a shocking news to all of us. But hold on, संजय दत्त का ये टैटू रियलिटी में यानी कि ऑपरेशन के जरिए नहीं निकाला जाने वाला है, बल्कि ये उनके टैटूज को डिजिटली इरेज करने के लिए 50 लाख खर्च होंगे। संजय दत्त ने अपने शरीर पर इतने टैटूज करवा रखे हैं कि वो सारे उंगली के कैरेक्टर के साथ नहीं चाहते, इसलिए डिजिटली इन टैटूज को इरेज किया जाएगा। वैसे ताज्जुब की बात तो ये भी है कि शायद संजय दत्त की ये पहली बिग बजट फिल्म होगी। अब जब धर्मा प्रोडक्शन 50 लाख सिर्फ टैटूज इरेज करने में खर्च करेगी, तो वी वंडर फिल्म का एक्चुअल बजट क्या होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म राउडी राठौर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाले प्रभुदेवा और अक्षय कुमार ने फिर से एक प्रोजेक्ट के लिए हाथ में ला लिया है। कौन सा है ये प्रोजेक्ट? लेट्स फाइंड आउट। एक बार फिर साथ आएंगे अक्षय और प्रभुदेवा। राउडी राठौड़ की ये हिट जोड़ी फिर करने जा रही है कमबैक, लेकिन ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक कमर्शियल के लिए है। अक्षय ने अपने इनरवेयर ब्रांड के एड को शूट करवाने के लिए चूज किया है प्रभुदेवा को। सुनने में आया है कि इस एड फिल्म में अक्षय अपने राउडी राठौड़ वाले लुक में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली इस कमर्शियल के लिए अक्षय के ब्रांड ने बाकायदा चिंता का चिता के राइट्स भी खरीदे हैं, यानी अब ये राठौड़ इनरवेयर भी बेचेगा तो रिदम के साथ। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी फाइनली खत्म हो चुकी है और इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। और कमल हसन ने इसी मुद्दे पर ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। टेक अ लुक। If it wouldn't have been for one person's dedication and persistence, Vishwarupam wouldn't have seen this kind of success which it's seeing today. And the man in question, of course, is Kamal Haasan. So first of all, welcome to Zoom. The success which Vishwarupam is getting today, content and happy seeing that, you know, the accolades coming in. I'm happy that the content is liked, and my contentment will come over time, I think, but it'll be there. But I'm overwhelmed by the support and kindness shown to me by my people. Absolutely. Around the world, Indians around the world have been very kind. And so, as I was saying in many interviews, I got out of fiscal debt, Yes. hopefully, but I'm getting into another debt which I will never be able to fulfill or repay totally. That's the love that I have gotten from the whole country. But now when you see, you think that the worst nightmare, it was the worst nightmare of your life because Vishwarupam was your dream project, you know. So, Yeah, I've had a nightmare or what? no, I've had nightmares before, but what more than fear, it was hurt. Umbrage had something I take pride on was insulted. My secular status was put to question, and my responsibility as an artist was challenged. And I think I don't know whether I gave a befitting answer, but I think I stood my ground. Absolutely, but we saw many emotional answers which came out when you know you held different pieces that you would leave the state, Tamil Nadu, or maybe the country also. So, do you think maybe that was an emotional outburst, or you did stand? You would have stood the ground if you know maybe Vishwarupam wouldn't have released in Tamil Nadu. I will still stand my ground on that. If it continues happening again, not only me, many more sensible people will leave the country if we continue this cultural terrorism. Of course, businessmen can survive in any climate,
or condition. Coming back to the success of the film, throughout the world, and especially maybe in the state which it got banned firstly, that state itself has given an overwhelming response. So it's like a big contradiction, which you from day one were telling, that just because a few groups don't decide for the whole state. So now you're overwhelmed, Tamil Nadu the film has had such a huge response. Oh, it is probably the biggest in my career. And instead of me speaking against the critics, I think the people have spoken. During the whole process, even Rajnikant sir came out and stood by you. So there are many people who stood by you. This process, did it teach anything, or or you came to know who are your friends, enemies, something like that? No, I don't count it that way. Friends are friends, and even my enemies were yesteryear friends. It's very difficult for a new man to hate me. Yes. So they're all friends in a way, and I'm ever grateful. The first voices came from Kerala and North India. Then my own state joined in rallying behind. So what after Vishwarupam? Now where do we see Kamal Haasan maybe coming in a Hindi movie? In fact, English was offered to you, but you declined, saying that you want to do a full-fledged film with Sridevi. But I am doing another Hindi film. It's called Vishwaroop 2, which I've made the promise even in the film. Okay. So I made the promise already on Moving Images. Now I'll have to go and complete the film and hopefully release it this year itself. Absolutely. And hopefully, crossing our fingers that there's no problem during Vishwaroop 2. I don't think so. I don't think so, because the people are going to stand vigil on that one. But come back to working with Sridevi, when do we see the star couple of Sadma, come back? I don't know. I'll write something for her, I think. Especially for her? Yeah, for us. Absolutely. I won't leave myself out of that team. Okay, fine. Thanks a lot, sir, and it was a pleasure talking to you, and all the best we're waiting for Vishwaroop 2. Thank you. Thank you very much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. एक्टर इमरान हाशमी ने रिसेंटली 8 करोड़ रुपीस के एक ऑफर को ठुकरा दिया. क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट. बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से बदनाम ए कैटेगरी फिल्म्स के बादशाह इमरान हाशमी आजकल अपनी इमेज मेकओवर में लगे हुए हैं. हॉट कैंप से अपना नाता तोड़ने के बाद जैसे इमरान ने ठान लिया है कि वो अपनी इमेज को बदल कर रहेंगे. जी हाँ, और इस इमेज मेकओवर की शुरुआत इमरान ने किसी एक फिल्म से नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक ब्रांड एंडोर्समेंट को इनकार करके की है. जी हाँ, इमरान ने एक ब्रांड के 8 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो लिकर ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहते. दरअसल इमरान हाशमी चाहते हैं कि वो आम जनता के हीरो बने. अब तक उन्हें भट्ट कैंप ने सीरियल किसर के तौर पर ऑडियंसेस के सामने पेश किया है और यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि हर तरह की ऑडियंसेस उन्हें पसंद करे. और इतने बड़े अमाउंट को ठुकराने का इमरान का फैसला इस तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान अब अपनी इमेज मेकओवर को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहते. साथ ही इमरान की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट को भी देखा जाए तो उनकी ज्यादातर फिल्म्स फैमिली ऑडियंसेस के लिए ही हैं. वेल, वी होप इमरान की ये कोशिशें कामयाब हो जाएं और वो बन जाएं आम जनता के हीरो. फॉर इलिका श्रीवास्तव, जून, मुंबई. For all those who love leisure and luxury and wish to enjoy it, so here in Kolkata, Park Plaza होटल की हुई है शुरुआत और इसी की अपडेट हम आपको देंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. We all want a lavish lifestyle and a luxurious stay और इसी के चलते कोलकाता में इनॉग्रेशन हुआ पार्क प्लाजा कोलकाता बालीगंज का. इस इनॉग्रेशन के लिए यहाँ मौजूद थी द वेल नोन बॉलीवुड फेस रेमा सेन और इसी के चलते रखा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस. वैसे यहाँ आई पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 की कंटेस्टेंट्स भी फॉर दिस ग्रैंड इवेंट. इसके अलावा यहाँ रखी गई एक ग्रैंड पार्टी भी जहाँ संगीत का खुमार छाया हुआ था और बड़े ही ग्रैंड तरीके से इस होटल का इनॉग्रेशन सेरेमनी किया गया. वेल, तो अब जूम ने आप तक इस होटल की डिटेल्स तो पहुँचा दी. अब ऑल द कोलकाता व्यूअर्स डू एंजॉय योर स्टे एट पार्क प्लाजा कोलकाता बालीगंज. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.